हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो स्पेसिफिक पर्सन हैं या हमारी कोई भी डिज़ायर है जिसको हम दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो डिज़ायर आपने पेडिस्टल पे रखी है। उस डिज़ायर को आपने इतना ऊपर रखा है, अपने स्पेसिफिक पर्सन को इतना ऊंचा रखा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि वो अनअटेनेबल है, चीज़ मुश्किल है वो मैनिफेस्ट करना, क्योंकि आपने उस डिज़ायर को इतना पेडिस्टल पे रखा हुआ है, अपने स्पेसिफिक पर्सन को इतना पेडिस्टल पे रखा हुआ है। आपकी स्पेसिफिक पर्सन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ऑफ कोर्स आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही अपने स्पेसिफिक पर्सन की इमेज डाउन करो अपने माइंड में या उनके लिए गलत सोचो। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अपने आप को भी पेडिस्टल पर लेकर आओ। अगर आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो उनके पार्टनर बनकर मैनिफेस्ट करो, उनके फ़ैन बनकर मैनिफेस्ट मत करो। आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो अपने आप को पेडिस्टल पे रखते हैं, और उसका बहुत बड़ा रीज़न आप भी हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पेडिस्टल पे रखा है तो वो आपके सामने यही शो करेंगे, फील करेंगे। उनके पास कोई फ्री विल नहीं है, उनको यही रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपके सामने कि वो आपसे बेटर हैं। अपने पर्सन को पेडिस्टल पे रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद को भी तो लेकर आओ ना। वो एक नॉर्मल इंसान है, आपने उन्हें स्पेशल बनाया है, विच इज़ फाइन। लेकिन अगर आप किसी और की नज़र से देखेंगे, वो एक नॉर्मल इंसान है। अगर आपको उनको मैनिफेस्ट करना है, आपको उनको अपने माइंड को बार बार यही कमांड्स देनी है कि सबसे ज़्यादा इजी एसपी को मैनिफेस्ट करना है। लोग जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाता है, एसपी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने उनको पेडिस्टल पे रखा है। आप अपने माइंड को बार बार ये बोलते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। हमारे हर वर्ड हमारी स्टोरी है, हमारा हर वर्ड हमारी अफर्मेशन है, हमारा हर क्वेश्चन जो हम कमेंट सेक्शन में भी कर रहे हैं ना, वो भी हमारी अफर्मेशन ही है। हम यही सोचते हैं। आपको अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स फाइंड आउट करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है भी नहीं। आप जो खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जो कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसी से पता चलता है कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। चेंज करो उसको। कोई भी डिज़ायर है, जैसे जॉब है, मनी है, आपने उनको पेडिस्टल पे रखा हुआ है। इसीलिए मैं कहती हूँ 2 डिज़ायर्स एक साथ मैनिफेस्ट करो, 2 से 3, ताकि एक ही डिज़ायर पे आपका सारा फोकस ना जाए। हो सकता है कोई और इंसान हो जो उन्हें पेडिस्टल पे ना रखता और वो उनको इतना चेज़ करते हो, चाहे वो फ्रेंड हो, कोई भी हो। अगर आप उन्हें पेडिस्टल पे रखेंगे, थॉट ट्रांसमिशन से उनको सब पता चल रहा है कि आप उनको क्या मानते हैं। पार्टनर नहीं मानते, सेलिब्रिटी मानते हैं। उनको पार्टनर मानना सीखो। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो कोई, अगर आप उन्हें मानेंगे ना कि वो कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, वो आपको फ़ैन ही मानेंगे, और फ़ैन को कोई पार्टनर नहीं बनाता। अपनी डिज़ायर्स को, जो डिज़ायर आपकी पेडिस्टल पे है, जो डिज़ायर आपको लग रहा है कि अब दिन रात लगे पड़े हैं उसको मैनिफेस्ट करने में, उस डिज़ायर को सेकंड करो और दूसरी किसी डिज़ायर को लो जिस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट करो पहले। मैंने ना एक स्टोरी पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक लड़की ना, वो एक कोच के पास जाती है। उनके कोच ने ये स्टोरी मेरे को बताई थी। तो वो कहती है कि मुझे अपनी जॉब भी मैनिफेस्ट करनी है, मुझे अपने एसपी को भी मैनिफेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बट वो जॉब करना चाहती थी। तो अब उनके कोच को लगता है कि ये सबसे पहले कहेंगे कि मुझे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कहती नहीं 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 नहीं, मुझे पहले जॉब मैनिफेस्ट करनी है। वो ठीक है, वो बाद में आप बताना स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। और अभी वो जॉब मैनिफेस्ट कर ही नहीं थी कि स्पेसिफिक पर्सन अपने आप ही आ गए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं थी,
कोई पेडिस्टल पे नहीं रखा, तो उन्होंने अपनी जॉब को पेडिस्टल पे रखा हुआ था। और ये सारा थॉट ट्रांसमिशन के ज़रिए पता चलता है आपके स्पेसिफिक पर्सन को। आप चाहे उन्हें बोले ना बोले, उन्हें सब पता चल रहा है कि अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे, आपको मैसेजेस नहीं कर रहे जितना आप कर रहे हैं, अगर वो आपको इतना प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे ना, उसका रीज़न ही ये है कि उनको पता चल रहा है अगर हमें कोई एडोर और एडमायर करता है, दिन रात हमें कॉल करता है, मैसेज करता है, हम इतनी केयर नहीं करते। हमें पता है हम फ़ोन उठाएं ना उठाएं, ये इंसान दोबारा हमें कॉल करेगा, ये दोबारा हमें मैसेज कर देगा, हम इतनी केयर नहीं करते। वही आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो रहा है। पार्टनर देखो अपने आप को, हस्बैंड देखो, वाइफ देखो, उनके पार्टनर देखो, उनके फ़ैन मत देखो खुद को कि मैं चीज़ कर रही हूँ या मैं चीज़ कर रहा हूँ। अपने आप को पेडिस्टल पे लेकर आओ। जो क्वालिटीज़ आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के अंदर देखते हैं ना, मिरर के आगे वही क्वालिटीज़ आप खुद को बोलो कि अगर आप देखते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है तो मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगर आप देखते हो बहुत गुड लुकिंग है तो मैं भी बहुत गुड लुकिंग हूँ। ऐसे सैचुरेट करो अपने माइंड को कि आप किसी भी चीज़ में कम ना समझो खुद को। आप भी उतने वैल्यूएबल हैं जितने वो हैं। अगर वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ के हर एरिया पे फोकस कर रहे हैं, आप भी करो। लर्न फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन। उनसे ज़्यादा बड़ा टीचर आपका कोई नहीं है। बार बार मैं ये पेडिस्टल वाले टॉपिक पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, सब ने अपने पर्सन को इतना पेडिस्टल पे रखा हुआ है कि वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पा रहे। कब से वो ट्राई कर रहे हैं, हर टेक्निक ट्राई कर रहे हैं। मिरर के सामने बोलो, मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान हूँ अपनी लाइफ का, मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरा पीस, मेरी हैप्पीनेस मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी मैनिफेस्टेशन और मेरी डिज़ायर से भी ज़्यादा। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने आप को पेडिस्टल पे लाना होगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट इसीलिए ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आई एम मैग्नेटिक, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक। ये भी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। मैं बार बार रिपीट करती हूँ और मैं दोबारा बोलूँगी ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। आपको बैठना होगा, अपने चाइल्डहुड तक जाना होगा कि क्या रीप्रोग्रामिंग है आपकी, क्या प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से, क्या फील करते हैं आप अपने बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा है, अब उसके पेरेंट्स या उसके सिबलिंग्स या उसकी लाइफ में जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे हम तभी तुम्हें वो टॉय दिलाएंगे, या तुम ऐसे करोगे तो ही हम तुम्हें प्यार करेंगे या तुमसे बात करेंगे। अब उस इंसान की प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी कि अगर मैं कुछ अचीव करूँगा या कुछ स्पेशल करूँगा तभी मुझे प्यार मिलेगा। और वो अपने एडल्ट रिलेशनशिप में भी यही करेगा। उसको लगेगा मुझे हमेशा कुछ ना कुछ प्रूव करना है तभी मुझे प्यार मिलेगा। आई एम नॉट गुड इनफ, आई हैव टू प्रूव। और वो पीपल प्लीजिंग करेगा और वो अपने रिलेशनशिप में भी प्लीजिंग करेगा, अपने स्पेसिफिक पर्सन को प्लीज़ करने में लगा रहेगा ताकि उनके स्पेसिफिक पर्सन उन्हें अटेंशन दें। ये होती है प्रोग्रामिंग, जिसको हमें चेंज करना है। जो किसी ने हमारी प्रोग्रामिंग जानकर नहीं करी है, ये प्रोग्रामिंग हो जाती है, नेचुरली हो जाती है, फिर मूवीज़ से हो जाती है, कहीं से भी हो जाती है। मैं भी बचपन में सोचती थी मूवीज़ देखकर कि अगर आप नाइस रहोगे तो जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं नाइस, अगर आप बहुत नाइस हो, अगर वो चले भी जाएं तो वो वापस आ जाएंगे क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा आप कितने नाइस हो, जैसे मूवीज़ में होता है। बट ऐसा नहीं होता। नाइस हमें होना है, लेकिन सिर्फ नाइस होने से नहीं होता, आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना होता है। मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन करा, ये परफेक्ट एग्जांपल है ये बात जानने का कि कैसे इन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को पेडिस्टल पे रखा है। इन्होंने बोला मैं सेल्फ लव भी करती हूँ मैम,
उनको मैसेज करती हूँ, ऐसा क्या कर सकती हूँ कि उन्हें लगे वो मोहब्बत भी करने लगें, शादी भी हो गई पर मैं मैसेज भी किया करूँ। मुझे डर लगता है वो समझेंगे आई डोंट लव हिम। मैं जस्ट लफ्ज़ों में कहती हूँ, एक्शंस में लव वाले नहीं हैं। इनको कितनी टेंशन है कि इनके स्पेसिफिक पर्सन क्या सोचते हैं। ये सारा टाइम ये सोचती हैं मैं मैसेज नहीं करूँगी तो वो सोचेंगे कि मैं उन्हें लाइक नहीं करती। मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कि आपके स्पेसिफिक पर्सन क्या सोचेंगे, आपके स्पेसिफिक पर्सन एग्जैक्टली वही सोचेंगे। आप खुद उनको ये राइट दे रहे हो कि वो ये सोचें, ये रिफ्लेक्ट करें। उनके पास कोई फ्री विल नहीं है। वो वही सोचेंगे आपके लिए जो आप सोचते हैं कि वो मेरे बारे में सोचेंगे। आप समझो इस बात को। ये इनका दूसरा मैसेज है और उन्होंने दोनों मैसेज में सेम बात करी है कि मैं मैसेज नहीं करूँगी तो वो ये सोचेंगे, मैं मैसेज नहीं करूँगी तो वो सोचेंगे। मतलब आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं बोलते अपने माइंड को कि वो मुझसे कांटेक्ट इनिशिएट कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, आई एम द प्राइज, ही फील्स लकी टू हैव मी। और वो मैं जो भी करूँ, मैं जो भी कहूँ, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। नहीं, कोई प्रूव नहीं करना। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे वैसा ही प्यार मिलता है। मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे वैसे ही प्यार मिलता है, मुझे वैसे ही अटेंशन मिलती है। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग बैठी है, वो आपके पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप एक दूसरे को साथ में देखिए, अपनी मैरिज भी मैनिफेस्ट करो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, सब करो, लेकिन ये प्रोग्रामिंग चेंज करो कि वो ये सोच रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे। आप खुद उन्हें स्क्रिप्ट दिए जा रहे हो, ये सोचो, ये लो ये पेपर, ये सोचो मेरे बारे में, मैं ये सोचो। आप खुद उनको ऐसे स्क्रिप्ट पकड़ा रहे हो स्क्रिप्ट राइटर की तरह। वो ऐसे ही एक्टर बनकर ऐसे ही आपकी लाइफ में वो यही स्क्रिप्ट प्ले आउट होगी। अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करो, अपने माइंड में रेपिटेशन से बार बार रिपीट करो कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, स्पेसिफिक पर्सन मुझे वैसे ही अटेंशन देते हैं, वो मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मेरे कोई भी एक्शंस हो, मैं कुछ भी बोलूँ, वो हमेशा मुझे अडोर और एडमायर ही करते हैं। इतना जो फियर है कि वो ये सोचेंगे, वो ये सोचेंगे, आपने कितना पेडिस्टल पे रखा है उनको। वो वही सोचेंगे जो आप सोचोगे। समझो इस बात को। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।